हरे कृष्णा। शिशुपाल ने आगे कहा, अथवा जनार्दन, इन कायरों द्वारा उपस्थित की हुई इस अग्र पूजा को उसके योग्य न होते हुए भी तुमने स्वीकार कैसे कर लिया? जैसे कुत्ता एकांत में चूकर गिरे हुए थोड़े से हविष्य अर्थात धृत को चाट ले और अपने को धन्य धन्य मानने लगे, उसी प्रकार तुम अपने लिए अयोग्य पूजा स्वीकार करके अपने आप को बहुत बड़ा मान रहे हो। कृष्ण, तुम्हारी इस अग्र पूजा से हम राजाधिराजों का कोई अपमान नहीं होता, परंतु ये कुरुवंशी पांडव तुम्हें अर्थ देकर वास्तव में तुम्ही को ठग रहे हैं। मधुसूदन, जैसे नपुंसक का व्याह रचाना और अंधे को रूप दिखाना उसका उपहास ही होता है, उसी प्रकार तुम जैसे राज्यहीन की यह राजाओं के समान पूजा भी विडंबना मात्र ही है। आज मैंने राजा युधिष्ठिर को देख लिया, भीष्म भी जैसे हैं उनको भी देख लिया, और इस वासुदेव कृष्ण का भी वास्तविक रूप क्या है यह भी देख लिया। वास्तव में ये सब ऐसे ही हैं। उनसे ऐसा कहकर शिशुपाल अपने उत्तम आसन से उठकर कुछ राजाओं के साथ उस सभा भवन से जाने को उद्यत हो गया। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत अर्धावेरहरण पर्व में शिशुपाल का क्रोध विषयक 37वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, तब राजा युधिष्ठिर शिशुपाल के समीप दौड़ गए और उसे शांतिपूर्वक समझाते हुए मधुर वाणी में बोले, राजन, तुमने ये कैसी बातें कह डाली, ये कदापि उचित नहीं है। किसी के प्रति इस प्रकार व्यर्थ कठोर बातें कहना महान अधर्म है। शांतनु नंदन भीष्म जी धर्म के तत्व को ना जानते हो, ऐसी बात नहीं है, अतः तुम इनका अनादर ना करो। देखो, ये सभी नरेश, जिनमें से कई तो तुम्हारी अपेक्षा बहुत बड़ी अवस्था के हैं, श्री कृष्ण की अग्र पूजा को चुपचाप देख रहे हैं, उसी प्रकार तुम्हें भी इस विषय में कुछ नहीं बोलना चाहिए। चेदिराज, भगवान श्री कृष्ण यथा स्वरूप से हमारे पितामह भीष्म जी ही उनके यथार्थ रूप को जानते हैं। कुरुनंदन, भीष्म जी को उनके तत्व का ज्ञान जैसा है वैसा तुम्हें नहीं है। भीष्म जी ने जब ये सुना तो वह बोले, धर्मराज, भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण जगत में सबसे बढ़कर हैं, वे ही परम पूजनीय हैं। जो उनकी अग्र पूजा स्वीकार नहीं करता, उनकी अनुनय विनय नहीं करना चाहिए, यह सांत्वना देने या समझाने बुझाने के योग्य भी नहीं है। जो योद्धाओं में श्रेष्ठ क्षत्रिय जिसे युद्ध में जीतकर अपने वश में करके छोड़ देता है, वह उस पराजित क्षत्रिय के लिए गुरुतुल्य पूज्य हो जाता है। राजाओं के इस समुदाय में एक भी भूपाल ऐसा दिखाई नहीं देता जो युद्ध में देवकी नंदन श्री कृष्ण से की तेज से परास्त ना हो चुका हो। महाबाहु श्री कृष्ण केवल हमारे लिए ही परम पूजनीय हो ऐसी बात नहीं है, ये तो तीनों लोकों के पूजनीय हैं। श्री कृष्ण के द्वारा संग्राम में अनेक क्षत्रिय शिरोमणि परास्त हुए हैं। यह संपूर्ण जगत विष्णुकुल भूषण भगवान श्री कृष्ण में ही पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है। इसीलिए हम दूसरे वृद्ध पुरुषों के होते हुए भी श्री कृष्ण की ही पूजा करते हैं, दूसरे की नहीं। राजन, तुम्हें श्री कृष्ण के प्रति वैसी बातें मुंह से नहीं निकालनी चाहिए थी, उनके प्रति तुम्हें ऐसी बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। मैंने बहुत से ज्ञानवृद्ध महात्माओं का संग किया है। अपने यहाँ पधारे हुए उन संतों के मुख से अनंत गुणशाली भगवान श्री कृष्ण के असंख्य बहुसम्मत गुणों का वर्णन मैंने सुना है। जन्म काल से लेकर अब तक इन बुद्धिमान श्री कृष्ण ने जो जो चरित्र बहुधा बहुत तेरे मनुष्यों द्वारा कहे गए हैं, उन सबको मैं बार बार सुन चुका हूँ। चेदिराज, हम लोग किसी कामना से अपना संबंधी मानकर अथवा इन्होंने हमारा कोई किसी प्रकार का उपकार किया है, इस दृष्टि से श्री कृष्ण की पूजा नहीं कर रहे हैं। हमारी दृष्टि तो ये है कि ये इस भूमंडल के सभी प्राणियों को सुख पहुंचाने वाले हैं और बड़े बड़े संत महात्माओं में इनकी पूजा की जाती है। हम इनके यश शौर्य विजय को भलीभांति जानकर इनकी पूजा कर रहे हैं। यहाँ बैठे हुए लोगों में से कोई छोटा सा बालक भी ऐसा नहीं है
जिनके गुणों की हम लोगों ने पूर्ण उपेक्षा या परीक्षा ना की हो। श्री कृष्ण के गुणों को ही दृष्टि में रखते हुए हमने वयोवृद्ध पुरुषों का उल्लंघन करके इनको ही परम पूजनीय माना है। ब्राह्मणों में वही पूजनीय समझा जाता है जो ज्ञान में बड़ा हो, क्षत्रियों में वही पूजने के योग्य होता है जो बल में सबसे अधिक हो, वैश्यों में वही सर्वमान्य है जो धन धान्य में बढ़कर हो, और शूद्रों में ही जन्म काल को ध्यान में रखकर जो अवस्था में बड़ा हो उसको पूजनीय माना जाता है। श्री कृष्ण के परम पूजनीय होने में दोनों ही कारण विद्यमान हैं। इनमें वेद वेदांगों का ज्ञान तो है ही, बल भी सबसे अधिक है। श्री कृष्ण के सिवा इस संसार में मनुष्यों में दूसरा कोई उनसे बढ़कर है ही नहीं। दान, दक्षता, शास्त्रज्ञान, शौर्य, लज्जा, कीर्ति, उत्तम बुद्धि, विनय, श्री, धृति, तुष्टि, पुष्टि, ये सभी सद्गुण भगवान श्री कृष्ण में नित्य विद्यमान हैं। जो अर्घ्य पाने में सर्वथा योग्य और पूजनीय हैं, उन सकल गुण संपन्न श्रेष्ठ पिता और गुरु भगवान श्री कृष्ण की हम लोगों ने पूजा की है। अतः सब लोग, राजा लोग, इनके लिए हमें क्षमा करें। श्री कृष्ण हमारे ऋत्विक गुरु, आचार्य, स्नातक, राजा और प्रिय मित्र सब कुछ हैं, इसलिए हमने इनकी अग्र पूजा की है। भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय के स्थान हैं। ये सारा चराचर विश्व इन्हीं के लिए प्रकट हुआ है। यही अव्यक्त प्रकृति सनातन कर्ता और संपूर्ण भूतों से परे हैं। अतः भगवान अच्युत से बढ़कर कोई भी पूजनीय नहीं है। महत्त्व, अहंकार, मान सहित 11 इंद्रियां, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी और जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, ये 4 प्रकार के प्राणी भगवान श्री कृष्ण में ही प्रतिष्ठित हैं। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह, दिशा और विदिशा सब उन्हीं में स्थित हैं। जैसे वेदों में अग्निहोत्र, कर्म छंदों में गायत्री, मनुष्यों में राजा, नदियों जलाशयों में समुद्र, नक्षत्रों में चंद्रमा, तेजोमय पदार्थों में सूर्य, पर्वतों में मेरु और पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार देवलोक सहित संपूर्ण लोकों में ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं जितने भी जगत के आश्रय हैं, उन सब में भगवान श्री कृष्ण ही श्रेष्ठ हैं। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर भीष्म जी का यह समयोचित वचन सुनकर कौरव नंदन बुद्धिमान युधिष्ठिर ने उनसे इस प्रकार कहा। युधिष्ठिर बोले, पितामह, मैं भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण चरित्रों को विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। आप उन्हें कृपा पूर्वक बताएं। पितामह, भगवान के अवतारों और चरित्रों का क्रमशः वर्णन कीजिए। साथ ही मुझे ये भी बताइए कि श्री कृष्ण का शील स्वभाव कैसा है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय युधिष्ठिर के इस प्रकार अनुरोध करने पर भीष्म ने राजाओं के उस समुदाय में देवराज इंद्र के समान सुशोभित होने वाले वासुदेव के सामने ही शत्रुहंता भरत श्रेष्ठ युधिष्ठिर से भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक कर्मों का, जिन्हें दूसरा कोई कदापि नहीं कर सकता था, उनका वर्णन किया। धर्मराज के समीप बैठे हुए संपूर्ण नरेश उनकी ये बात सुन रहे थे। राजन, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ भीमकर्ता भीष्म ने शत्रु दमन चेदिराज शिशुपाल को सांत्वनापूर्ण शब्दों में ही समझाकर कुरुराज युधिष्ठिर से पुनः इस प्रकार कहना आरंभ किया। भीष्म जी बोले, राजा युधिष्ठिर, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कर्मों की गति बड़ी गहन है। उन्होंने पूर्व काल और इस समय जो भी महान कर्म किए हैं, उन्हें मैं बताता हूँ, उन्हें तुम सुनो। वे सर्वशक्तिमान भगवान अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त रूप धारण करके स्थित हैं। पूर्व काल में ये भगवान श्री कृष्ण ही नारायण के रूप में स्थित थे। वे ही स्वयं भू एवं संपूर्ण जगत के प्रति पितामह हैं। राजा युधिष्ठिर, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कर्मों की गति बड़ी गहन है। उन्होंने पूर्व काल में और इस समय भी जो महान कर्म किए हैं, उन्हें बताता हूँ, सुनो। वे सर्वशक्तिमान भगवान अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त रूप धारण करके स्थित हैं। पूर्व काल में ये भगवान श्री कृष्ण ही नारायण स्वरूप में स्थित थे। वे ही स्वयंभू एवं संपूर्ण जगत के प्रति पितामह हैं। इनके सहस्त्रों मस्तक हैं। यही पुरुष ध्रुव, अव्यक्त एवं सनातन परमात्मा हैं। इनके सहस्त्रों नेत्र, सहस्त्रों मुख और सहस्त्रों चरण हैं। ये सर्वव्यापी परमेश्वर सहस्त्रों भुजाओं, सहस्त्रों रूपों और सहस्त्रों नाम से युक्त हैं।
इनके मस्तक सहस्त्रों मुकुटों से मंडित हैं। ये महान तेजस्वी देवता हैं। संपूर्ण विश्व इन्हीं का रूप है। इनके अनेक वर्ण हैं। ये देवताओं के भी आदि कारण है और अव्यक्त प्रकृति से परे अपने सच्चिदानंद घन स्वरूप में स्थित हैं। उन्हीं सामर्थ्यवान भगवान नारायण ने सबसे पहले जल की सृष्टि की है। फिर उस जल से उन्होंने स्वयं ही ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। उन्होंने स्वयं ही संपूर्ण लोकों की सृष्टि की है। इस प्रकार आदि काल में समस्त जगत की उत्पत्ति हुई है। फिर प्रलय काल आने पर जैसा कि पहले हुआ था, समस्त स्थावर जंगम सृष्टि का नाश हो जाता है एवं चराचर जगत का नाश होने के पश्चात ब्रह्मा आदि देवता भी अपने कारण तत्वों में लीन हो जाते हैं और समस्त भूतों का प्रवाह प्रकृति में विलीन हो जाता है। उस समय एकमात्र सर्वात्मा भगवान महानारायण शेष रह जाते हैं। भरत नंदन, भगवान नारायण के सब अंग सर्वदेवमय हैं। राजन, द्युलोक उनका मस्तक है। आकाश नाभि और पृथ्वी चरण हैं। दोनों अश्विनी कुमार उनकी नासिकाओं के स्थानों में हैं। चंद्रमा और सूर्य नेत्र में हैं और इंद्र और अग्नि देवता उन परमात्मा के मुख हैं। इसी प्रकार अन्य सब देवता भी उन महात्मा के विभिन्न अवयव हैं। जैसे गुथी हुई माला की सभी मणियां एक ही सूत्र में व्याप्त रहता है, उसी प्रकार भगवान श्रीहरि संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं। प्रलय काल के अंत में सबको अंधकार से व्याप्त देख सर्वज्ञ परमात्मा ब्रह्मभूत महायोगी नारायण ने स्वयं अपने आप को ही ब्रह्मा रूप में प्रकट किया। इस प्रकार अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले सबकी उत्पत्ति के कारणभूत और संपूर्ण भूतों के अध्यक्ष श्रीहरि ने ब्रह्मरूप से प्रकट हो सनत कुमार, रुद्र, मनु और तपस्वी ऋषि मुनियों को उत्पन्न किया। सबकी सृष्टि उन्होंने ही की। उन्हीं से ही संपूर्ण लोकों और प्रजाओं की उत्पत्ति हुई। भरत नंदन, अब तक कई करोड़ कल्प बीत चुके हैं और कितने ही करोड़ प्रलय काल भी गत हो चुके हैं। मनवंतर, युग, कल्प और प्रलय ये निरंतर चक्र की भांति घूमते रहते हैं। यह संपूर्ण जगत विष्णुमय है। देवादिदेव भगवान नारायण चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा की सृष्टि करके संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए क्षीर सागर में निवास करते हैं। ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं तथा लोकों के पितामह हैं। इसीलिए श्री नारायण सबके पितामह हैं, जो अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त शरीर में स्थित हैं। सृष्टि और प्रलय काल में भी जो नित्य विद्यमान रहते हैं, उन्हीं सर्वशक्तिमान भगवान नारायण ने इस जगत की रचना की है। युधिष्ठिर, इन भगवान श्री कृष्ण ने ही नारायण रूप में स्थित होकर स्वयं ब्रह्मा, सूर्य, चंद्रमा और धर्म की सृष्टि की है। ये समस्त प्राणियों के अंतरात्मा हैं और कार्यवश अनेक रूपों में अवतरीर्ण होते रहते हैं। इनके सभी अवतार दिव्य हैं और देवगणों से संयुक्त भी हैं। मैं ही उन सबका वर्णन करता हूँ। पहले की बात है, प्रलय काल के में समस्त चराचर प्राणी, देवता, असुर, मनुष्य, नाग और राक्षस सभी नष्ट हो चुके थे। उस समय एकार्णव महासागर की जल राशि में 2 अत्यंत दुर्धर्ष दैत्य रहते थे, जिनका नाम थे मधु और कैटभ। ये दोनों भाई युद्ध की इच्छा रखते थे। उन्हीं भगवान नारायण ने उन्हें मनोवांछित फल देकर उन दोनों दैत्यों का वध किया था। कहते हैं वे दोनों महान असुर महात्मा भगवान विष्णु के कानों की मैल से उत्पन्न हुए थे। पहले भगवान ने इस पृथ्वी को आबद्ध करके मिट्टी से ही उनकी आकृति बनाई थी। वे पर्वतराज हिमालय के समान शक्तिशाली शरीर लिए महासागर के जल में सो रहे थे। उस समय ब्रह्मा जी की प्रेरणा से स्वयं वायुदेव ने उनके भीतर प्रवेश किया। फिर तो वे दोनों महान असुर संपूर्ण द्युलोक को आच्छादित करके बढ़ने लगे। वायुदेव ही जिनके प्राण थे, उन दोनों असुरों को देखकर ब्रह्मा जी ने धीरे धीरे उनके शरीर पर हाथ फेरा। एक का शरीर उन्हें अत्यंत कोमल प्रतीत हुआ, दूसरे का अत्यंत कठोर। तब जल से उत्पन्न होने वाले भगवान ब्रह्मा ने उन दोनों का नामकरण किया। ये जो मृदुल शरीर वाला असुर है, इसका नाम मधु होगा। जिसका शरीर कठोर है, वह कैटभ कहलाएगा। इस प्रकार निश्चित हो जाने पर ये दोनों दैत्य बल से उन्मत्त होकर सब और विचरने लगे। राजन, सबसे पहले दोनों दैत्य मधु और कैटभ द्युलोक में पहुंचे और उस सारे लोक को आच्छादित करके सब और विचरने लगे। उस समय सारा लोक जलमय हो रहा था। उनमें युद्ध की कामना से अत्यंत निर्भय होकर आए हुए दोनों असुरों को देखकर लोक पितामह ब्रह्मा जी वहीं एकार्ण रूप जलराशि में अंतर्ध्यान हो गए।
वे भगवान पद्मनाभ भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट होकर कमल में जा बैठे। वह कमल वहां पहले ही स्वयं प्रकट हुआ था। कहने को तो वह पंकज था, परंतु पंख से उसकी उत्पत्ति नहीं हुई थी। लोक पितामह ब्रह्मा ने अपने निवास के लिए उस कमल को ही प्रसन्न किया और उसकी भूरी भूरी सराहना भी की। भगवान नारायण और ब्रह्मा दोनों ही अनेक सहस्त्र वर्षों तक उस जल के भीतर सोते रहे, किंतु कभी तनिक भी कंपायमान नहीं हुए। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात वे दोनों असुर मधु और कैटभ उसी स्थान पर आ पहुंचे जहां ब्रह्मा जी स्थित थे। उन दोनों को आया देख महातेजस्वी लोकनाथ भगवान पद्मनाभ अपनी शैया से खड़े हो गए। क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गईं। फिर तो उन दोनों को के साथ उन्होंने भयंकर युद्ध किया। उस भयानक एवान वन में जहाँ त्रिलोकी जल रूप हो गई थी, सहस्त्रों वर्ष तक उनका वह घमासान युद्ध चलता रहा, परंतु उस समय उस युद्ध में उन दोनों दैत्यों का तनिक भी थकावट प्रतीत नहीं हुई। तत्पश्चात दीर्घ काल व्यतीत होने पर वे दोनों रणोन्मत्त दैत्य प्रसन्न होकर सर्वशक्तिमान भगवान नारायण से बोले, सुरश्रेष्ठ, हम दोनों तुम्हारे युद्ध कौशल से बहुत प्रसन्न हैं। तुम हमारे लिए स्मरणीय मृत्यु हो। हमें ऐसी जगह मारो जहां भूमि पानी में डूबी हुई न हो, तथा मरने के पश्चात हम दोनों तुम्हारे पुत्र हों। जो हमें में जीत ले, हम उसी के पुत्र हों, ऐसी हमारी इच्छा है। उनकी बात सुनकर भगवान नारायण ने उन दोनों दैत्यों को युद्ध में पकड़कर उन दोनों को हाथों से दबाया और मधु और कैटभ दोनों को अपनी जांघों पर रखकर मार डाला। मरने पर उन दोनों की लाशें जल में डूबकर एक हो गईं। जल की लहरों में से मथित होकर उन दोनों दैत्यों ने जो मेद छोड़ा, उससे आच्छादित होकर वहां का जल अदृश्य हो गया। उसी पर भगवान नारायण ने नाना प्रकार के जीवों की सृष्टि की। राजन कुंती कुमार, उन दोनों दैत्यों के मेद से सारी वसुधा आच्छादित हो गई, अतः तभी से यह मही मेदनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। भगवान पद्मनाभ के प्रभाव से यह मनुष्यों के लिए शाश्वत आधार बन गई। भीष्म जी बोलते हैं, आगे कहते हैं, कुरुनंदन, भगवान के अब तक कई सहस्त्र अवतार हो चुके हैं। यहाँ मैं कुछ अवतारों का यथाशक्ति वर्णन करूँगा, तुम ध्यान देकर इसका वृतांत सुनो। पूर्व काल में जब भगवान पद्मनाभ समुद्र के जल में शयन कर रहे थे, पुष्कर में उनसे अनेक दैत्यों और महर्षियों का प्रादुर्भाव हुआ। यह भगवान पौष्कारिक पुरातन अवतार कहा गया है, जो वैदिक श्रुतियों का द्वारा अनुमोदित है। शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।